चलिए, कहते हैं कि हर एक आगाज का अंजाम तय है और सुबह हुआ है तो शाम तय है। और अगर आप मेहनत करते हैं तो किसी भी विभाग में आपका जय हो। तो इसी क्रम में हम लोग पहुँचे हैं डोरीगंज के खवासपुर कला में। और आप लोग जैसा कि इस बड़ा सा गोभी का खेत देख रहे होंगे, उधर बालू का भी क्षेत्र देख रहे होंगे। जैसा कि यहाँ की अवधारणा बन चुका है कि डोरीगंज क्षेत्र में ज़्यादातर लोग जो है बालू से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर शिक्षा ना के बराबर है। लेकिन एक ऐसे छोटे भाई से आप लोगों को मिलवाने के लिए लाए हैं जो कि इस क्षेत्र में ऐसा काम किए हैं जो सारण जिला में, खवासपुर कला को सारण जिला में, पूरे बिहार और पूरे भारत में गौरवान्वित होने का कार्य किए हैं। और सबसे खुशी की बात है कि ये जो देख रहे होंगे आप लोग गोभी का खेत, इस गोभी का खेत में जो है अकेले इस सारे गोभी को काटना, इसमें से गोभी बोना, फल दिखाना। आपको आइएगा तो फल भी दिखा सकते हैं। सभी गोभी में इधर दिखाइएगा, थोड़ा सत्यम बाबू दिखाएंगे, फल भी लगा है। और इतना फल का कार्य करते हुए, जैसा कि कल आप लोग जानते हैं कि 69th बीपीएससी का रिजल्ट आया और इसमें ये अव्वल हुए और अपने क्षेत्र का नाम किए और आज पदाधिकारी बन गए। बीपीएससी टीचर नहीं, जो लोग बीपीएससी टीचर का स्टेटस लगा रहा है, बीपीएससी भी अपना नाम बर्बाद कर लिया है वहाँ पे, लेकिन बीपीएससी पदाधिकारी। सबसे पहले तो मेरा इनको दिल से काफ़ी ज़्यादा सैल्यूट है। और एक टीचर के नाते हम यह कहना चाहेंगे और समाज को दिखाना चाहेंगे कि आप लोग भी इस चीज़ से प्रेरित होइए। और जिस प्रकार से एक छोटा भाई पूरा क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहा है, आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है ब्रो आपका। धन्यवाद। चलिए, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विश्वजीत कुमार हुआ जी। अपने बारे में बताइए, मतलब रिजल्ट आया कौन से विभाग में, कैसे कैसे क्या कुछ बताइए। मेरा 69th में 190th रैंक आया है, 190 रैंक, और हमको लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर मिला है जी। सबसे पहले रउरा लोग के बता दी कि जब इनकरा से बात भैल तो हमारा ये एको ठोप ना लगल है कि भाई बीपीएससी के एग्जाम निकलने बारन। एकदम पोलाइट रूप से भोजपुरी में कहलन कि भैया रउरा लोग जो क्रिकेट खेलीला आ बड़ा अच्छा लगल हटे। लेकिन रउरा लोग से पूरा इनकरा के डिटेल लेके पूरा डिटेल हम बतावे के चाहतनी। कब अपने के मालूम चलल कि रिजल्ट आ गए बाटे? कल तो सबसे पहले शाम को टॉप 10 लिस्ट जारी किया गया, तो मेरे बड़े जिया जी कॉल किए कि रिजल्ट आ चुका है। लेकिन PDF उसके आधा घंटा बाद अपलोड किया गया वेबसाइट पे। उसके बाद देखे तो सर्च उसमें नहीं हो पा रहा था, PDF में कुछ एरर था। तो फिर हम एक एक करके चेक किए तो रोल नंबर अपना देखे तो काफ़ी खुशी हुई। सबसे पहले अपने पिताजी को बताएं। अपना रिजल्ट अपने से चेक किए कि दूसरा कोई बताया? ना, खुद से चेक किए थे। अच्छा। जीजा जी कॉल किए थे मेरे को कि आ गया है, चेक कर लो। इसके पहले सुने हैं कि CDS के काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद मतलब कौन कौन सा एग्ज़ाम था? बीपीएससी में कितना अटैम्प्ट था बताइएगा। बीपीएससी में मेरा ये चौथा इंटरव्यू था और पिछले 3 इंटरव्यू में मेरा मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मेरिट आउट हो जा रहे थे। इस बार भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा है और सफल हो गए। और बताइएगा CDS वगैरह IB में कितना बार क्या क्या किया? मतलब मेरा शुरुआत हुआ था जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो सबसे पहले मैं बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था। तो 3 बार उसको भी क्रैक किया। फिर बिहार SI को मैंने 4 बार क्रैक किया था, लेकिन एक बार मेरिट आउट हुआ। उसके बाद से फिजिकल हमसे नहीं हो पा रहा था। उसके बाद IB CIO 2 आया था 2020-21 में, तो उसमें मेरिट आउट हुए थे। फिर असिस्टेंट कमांडेंट UPSC जो लेती है, उसमें हम 5 बार क्वालिफाई किए थे, लेकिन फाइनली रूप से मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। और CDS UPSC जो लेती है, उसमें 6 बार मैंने क्रैक किया, लेकिन उसमें भी मेरा फाइनल नहीं हुआ। और इसके अलावा FCAT जो होता है, 2 बार मैंने उसको दिया, नहीं हुआ। और हाल ही में मैंने MA भी किया है और MA के बाद मैंने नेट JRF का दिया, तो अभी मैं JRF भी क्वालिफाइड हूँ। एक प्रश्न रहेगा कि ये बीपीएससी क्वालिफाई कर गए तो आपका एजुकेशन तो दिल्ली चाहे पटना चाहे मतलब बड़े बड़े शहरों में हुआ होगा। कहाँ से एजुकेशन प्राप्त किए, जरूर बताइएगा बच्चों को। नहीं, मेरा एजुकेशन यहीं पे प्राइमरी स्कूल है। अच्छा, हरिजन प्राथमिक विद्यालय अच्छा, खवासपुर कला जी। 5वीं कक्षा तक यहाँ तक हम पढ़े। उसके बाद मिडिल स्कूल चिरांद में है जी। और उसके बाद से तपसी सिंह उच्च विद्यालय से मैंने 10th किया। तपसी सिंह से उच्च विद्यालय से किए हैं जी। देखिए, सरकारी विद्यालय से जिसमें आप लोग भी पढ़ते हैं। उसके बाद राजेंद्र कॉलेज में मैंने इंटर किया और JP यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री ऑनर्स से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। अच्छा। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने IGNOU से MA किया पॉलिटिकल साइंस से। बीच में केमिस्ट्री भी कहीं ट्यूशन पढ़ाते थे का? हाँ, 1-2 महीने मैंने क्लास लिया था ब्रिलियंट कोचिंग में। हाँ, लिया था, लेकिन उसके बाद था हमें कि वो केमिस्ट्री यहाँ पे। हाँ, लेकिन देखे कि हमको वहाँ पे 4-5 घंटा ज़्यादा इन्वेस्ट हो जा रहा है, तो इधर मेरा अपना जो पढ़ाई है खुद का वो कम हो जा रहा था। इसीलिए हम उसको स्किप किए कि अभी खुद पे ध्यान देना है, वो सब बाद में होता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जिन बच्चों को लगता है कि नहीं हम बड़े शहर में जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे, तभी हम BPSC UPSC जैसा एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? मतलब घर पर पढ़ के सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम निकाला जा सकता है कि नहीं?
हाँ, सेल्फ स्टडी मेरा मैं खुद उदाहरण हूँ, लेकिन बात है कि अपने आप को आकलन करना पड़ेगा कितना आपका एस्टिमेट है, आप किस लेवल के हैं। जैसे कि और सबसे बढ़िया उपाय है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। अगर आप उन सब क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप उसके एबल हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमको कोचिंग चाहिए, तो ज़रूर आप लीजिए कोचिंग। जी, आप अपने सेल्फ स्टडी का थोड़ा सा बताइएगा, मतलब किस प्रकार से रूटीन रहता था, कैसे कैसे कितना देर पढ़ते थे, ताकि बच्चों को अगर हम इंटरव्यू दिखा रहे तो कुछ फ़ायदा हो। सेल्फ स्टडी का मतलब कोई मेरा ऐसा रेगुलर का रूटीन नहीं था, इरेगुलर मतलब रूटीन था। जैसे सुबह उठते थे तो 2-3 घंटा मेरा रहता था कि कम से कम 2-3 घंटा पढ़ लेना है। उसके बाद अगर ठंड का दिन है तो दिन भर क्रिकेट होता था। जी। कल भी हम दिन भर क्रिकेट दिन खेले भर हैं। इस क्षेत्र के सभी बच्चे पहचानते होंगे। हाँ, क्रिकेटर जितने भी हैं सब पहचानते हैं। और उसके बाद फिर रात को मेरी मतलब जो भी 4-5 घंटे पढ़ाई हो पाती थी, मतलब ऑन एन एवरेज 6-7 घंटा पढ़ाई होती थी। खेती बाड़ी के काम में घर का मदद करवाते थे। हाँ, उसमें मेनली पिताजी करते हैं, लेकिन हम उसमें असिस्टेंट के रूप में मतलब कार्य सुने थे करते कि हैं। एक साल पिताजी को कुछ दिखा था तो पूरा खेत का गोभी। हाँ हाँ, पूरा गेहूँ वूँ मतलब सिंचाई करना था, सब हम किए थे। गोभी वोभी काटना था, हम किए थे। लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ते थे कि नहीं यहाँ? नहीं नहीं, खुद पे यहीं पे हम अपना माहौल बनाए थे। एक रूम मेरे लिए मतलब छोड़ दिया गया था कि मेरे पढ़ने के लिए, उसमें मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। देखिए, अंशु ने बताया कि हम लाइब्रेरी भी नहीं ज्वाइन किए थे या कोई बहुत बड़ा नहीं, खेत का काम करते हुए आज सब लड़का सब जो है क्रिकेट खेलते हुए आज बीपीएससी पदाधिकारी बन गए हैं। और बीपीएससी पदाधिकारी के बारे में हमको बताने का ज़रूरत नहीं है, ये अपने गर्व का बहुत ज़्यादा गर्व का बात है। लेकिन 2-3 बात और हम इनसे जानना चाहेंगे। कहने का मतलब है कि जो बच्चे, कहने का मतलब है आप तो 5 बार अटैम्प्ट किए तो ज़रूर इसमें थोड़ा सा निगेटिव माइंड में गया होगा, तो जो बच्चे बार बार निराश होते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? जो जिनका इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए क्या कहिएगा? जिनका इस बार भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस फेज को झेल चुका हूँ 3 बार, मतलब इसमें ही मेरिट आउट हुआ हूँ, तो उनके लिए यही कहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। मतलब थोड़ा आपको लगेगा जब मेरिट आउट होते हैं तो काफ़ी दुख होता है, लगता है कि मतलब बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को ट्रैक पर लाना है, अपने आप को और मेहनत करना है, मतलब और उसमें धार लाना है अपने पढ़ाई में। मतलब स्टैग्नेंट नहीं रहना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है और अपने आप को और निखारते जाना है। और सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन रहा, जैसे मान लीजिए कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम निकाल देते हैं, हम लोग 12th फेल मूवी भी देखे, उसमें देखे कि बाद में कोचिंग वाला आकर के मतलब अपना अपना फ़ोटो स्टेटस लगा रहे थे, तो आपके साथ वैसा अभी तक कॉल कोई आया कि नहीं कि आइए हमारे कोचिंग से जुड़ जाइए, कोचिंग से जुड़ जाइए? ना, चूँकि हम पिछला बार जो अटैम्प्ट दिए थे उसमें हम मॉक इंटरव्यू दिए थे जाके पटना में, लेकिन इस बार जो मेरा था एक भी हम मतलब इसमें मॉक नहीं दिए, डायरेक्ट जाके इंटरव्यू फेस किए थे। देखिए, बहुत खुशी का बात है कि इंटरव्यू का भी तैयारी ये खुद घर पे कर लेते हैं। सीडीएस के एग्ज़ाम में एसएसबी तक पहुँचे थे कि नहीं? एसएसबी 5 दिन मतलब जो होता है उसमें नॉट रिकमेंडेड, 5वां दिन जो बच्चे छटते हैं नॉट रिकमेंडेड, तो उसमें मतलब 2 बार हम 5 दिन तक उसमें इंटरव्यू दिए थे, तो उसका काफ़ी एक्सपीरियंस काम आया, क्योंकि वो इंडियन आर्म फोर्सेस का है, आर्मी और एयरफोर्स के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इंटरव्यू लेते हैं, तो वहाँ पे एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमको इस इंटरव्यू में मिला। आप लोग के एग्ज़ाम में तो सब्जेक्टिव भी होता है? हाँ, सब पहला सब्जेक्टिव कहने का मतलब है अगर कोई टीचर प्रैक्टिस करते होंगे तो जांच नहीं करता होगा, अपने आप से आप मतलब कैसे विश्वास जग गया कि अपने कॉपी को सब्जेक्टिव लिखने का? जैसे कि मेंस जो इसका होता है सब्जेक्टिव होता है, 4 पेपर होता है, जिसमें एक क्वालिफाइंग हिंदी होता है, एक GS1 होता है, GS2 और एक निबंध का पेपर है। पहले ऑप्शनल हुआ करता था, ऑप्शनल अब ऑब्जेक्टिव कर दिया है, उसमें क्वालिफाइंग कर दिया है कि आपको 40% उसमें लाना है। तो सब्जेक्टिव के लिए यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स हैं उनके अगर आपको कॉपी मिल पाते हैं तो उनसे आपको मिलाइए, खुद लिखिए और उनसे आप मैच कराइए। अगर आप उस लाइन पे लिख रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन का डिमांड है, अगर आप उसको पूरा कर पा रहे हैं तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन, क्योंकि चूँकि हम मैट्रिक इंटर के टीचर हुए हैं, जो बच्चे हमारे देख रहे हैं मतलब 12th में काफ़ी ज़्यादा तेज़ नहीं है, मतलब मीडियम स्टूडेंट है, क्या अगर वो मेहनत करना चाहे तो आपके जैसा बीपीएससी पदाधिकारी बन सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं, क्यों, ये ओपन ग्राउंड है, यहाँ पे हर तरीके के बच्चे सेलेक्ट होते हैं। IIT वाले भी आते हैं, NIT, मेडिकल वाले, इवन जो ग्रेजुएशन पास हुए हैं वो भी मतलब क्वालिफाई करते हैं। इसमें मतलब आपको सिलेबस के अनुसार मेहनत करना है, आप अपने आप को उस अनुसार ढालना है, तो आप खुद उसको अचीव कर सकते हैं।
कैसा लगा हमसे बात करके? बहुत अच्छा लगा सर। मेरे तरफ से तो पूरा आशीर्वाद है, बहुत आगे बढ़िए, आगे यूपीएससी भी क्वालिफाई करिए। अब भगवान करे हर प्रकार का, खवासपुर का तो नाम रोशन किए ही किए पूरे क्षेत्र में, और अपने छोटे भाई बहन को भी आशीर्वाद दीजिए ताकि वो लोग भी आगे क्वालिफाई करें। घर से आपको पूरा सपोर्ट मिलता था कि नहीं? हाँ, पूरा सपोर्ट मिलता था। आर्थिक स्थिति में कभी दिक्कत आया कि नहीं? नहीं, वैसे भी हम कोई कोचिंग लिए नहीं थे, इसलिए हमको बस खर्चा जो पड़ता था कॉपी पेन और बाकी यूट्यूब से या टेलीग्राम पे कुछ रिसोर्स मिल जाता था, उसी से एक हो और जाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अपने टीचिंग लाइन में आपको डिस्ट्रैक्शन, जैसे आजकल बहुत सारे लव प्यार के चक्कर में पड़ते हैं, बहुत सारे रील्स इंस्टाग्राम खेलते हैं, पबजी फ्री फायर, इस प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आपको कभी मतलब डिस्टर्ब किया कि नहीं? हम तो सोशल मीडिया पे हैं ही नहीं, मतलब लास्ट टाइम 2018 में मेरा व्हाट्सएप अच्छा, एक्टिवेट था। हाँ। उसके बाद से इससे मतलब हम दूर रहे, कोई भी सोशल मीडिया नहीं है, बस टेलीग्राम है। और टेलीग्राम तो एजुकेशन से रिलेटेड है। हाँ, एजुकेशन से रिलेटेड है। उसके अलावा हम क्रिकेट खेल के अपना हॉबी मतलब पूरा करते थे, और उसके अलावा मतलब हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता मतलब आपका क्या सोच है कि डिस्ट्रैक्शन जो एजुकेशन में बच्चे जा रहे हैं, अच्छे जॉब लेना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इसके लिए आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, गेम खेलिए, मतलब कोई भी गेम हो, आउटडोर गेम खेलिए, जिससे मन भी स्वस्थ रहता है, आदमी फ्रेश फील करता है। भाई का बहुत अच्छा जवाब लगा कि आउटडोर गेम खेलिए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, हम लोग भी कहते हैं, इससे आपका मन भी फ्रेश रहेगा, ना कि आप अपना हाइपोथैलेमस को जगाइए और फ्री फायर पबजी जैसे गेम से बचे रहिए। चलिए एक आध और क्वेश्चन आपसे लेना चाहेंगे, इतना बात हुआ तो अच्छा, आपके जो जूनियर्स भाई हैं, चाहे जो भी हैं, अगर हम उन बच्चों को कभी लेकर के आते हैं तो आपके तरफ अगर घर पे रहिएगा तो गाइड कर दीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल गाइड कर देंगे, क्योंकि आपके गाइड का ज़रूरत है। बिल्कुल। हम जो भी आने वाले जनरेशन के बच्चे हैं उनको बिल्कुल हम टाइम देने का मतलब पूरा ट्राई करेंगे उनको। ये थे हमारे भाई विश्वजीत, और गांव में इनको अंशु के नाम से जानते हैं। हाँ, अंशु। पिताजी का क्या नाम हुआ? सुधांशु महाराज, ऐसे प्रभाकर महाराज। कितना भाई बहन है? 2 भाई 2 बहन। अच्छा, दोनों बहन लोग क्या करता है लोग? एक मतलब बैंक में जॉब करती है, असिस्टेंट मैनेजर है, वाओ। और एक एमएड कर रही है मतलब अभी। पूरा फैमिली एजुकेशन से रिलेटेड है। हाँ, वही। दीदी लोग का गाइड मिलता था? हाँ, बिल्कुल मिलता था, क्योंकि मेरी दीदी थी, 2013 में उनका जॉब हो गया था बैंक में। मामा उमा लोग का? हाँ, मामा का भी, वो लोग भी हमेशा सपोर्ट करते थे। एजुकेशन से ही जुड़े हैं लोग? हाँ, सब कोई एजुकेशन से ही जुड़ा है। चलिए अच्छा लगा। अपने क्षेत्र में जैसे आप इसी घर में पढ़ाई करते थे, तो मतलब पहले से तो कोई नहीं जानता होगा कि अंशु इतना मेहनत कर रहा है, लेकिन ऐसा मतलब आपको को मतलब समाज की तरफ से भी पूरा सपोर्ट था कि नहीं? हाँ, बहुत लोग मिलते थे, बोलते थे कि हाँ मेहनत करो, हो जाएगा। लोग तो जानता भी नहीं होगा। हाँ ना, लोग जानता था कि मतलब केवल ये एसआई के लिए, दरोगा के लिए तैयारी करता है, लेकिन हम ये किसी को मतलब रिवील नहीं करते थे, क्योंकि हमको ये अच्छा नहीं लगता है कि पहले से ही ढिंढोरा पीटा जाए कि मतलब आप सक्सेस हो जाइएगा तो खुद लोग जान जाएगा। तो पहले से अगर बता दीजिएगा तो एक उसका अलग प्रेशर हो जाता है, लोग हमेशा मतलब उसको टोकने लगेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पे मतलब मेनली हमको लोग जानते थे कि ये एसआई के लिए मतलब तैयारी करता है, क्योंकि 4-5 बार हम एसआई निकाल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अंशु, हमारे छोटे भाई, और उनको हमारे तरफ से इनके पद के लिए सैल्यूट है। और हम यहाँ पे आए थे, लेकिन एक वीडियो में आपका इनका रूम वगैरह भी दिखाएंगे, किस प्रकार से स्टडी करते थे। बहुत अच्छा लगा। आप लोग इनसे पॉजिटिव लीजिए, जिस प्रकार का राय हो अपना रखिए। एक बार थोड़ा वीडियो को पुश करना दोस्त, एक बार।